बेटा वी आर शिफ्टिंग टू दैट चैप्टर वर्ल्ड ऑफ नंबर्स, ठीक है ना। मेरे हिसाब से जो जो चीजें थी, ऐसा मुझे लगता है मैंने कवर कर लिया था, कुछ जल्दी छूट गया था, आई एम नॉट श्योर, बट स्कूलों ने कुछ चीजें करवाई है तो वो आज अपन करेंगे, जस्ट टू बी ऑन द सेफेस्ट साइड। अपने को बिल्कुल भी और रिस्क नहीं चाहिए। और वैसे भी कभी कभी क्या हो जाता है ना, स्कूल ने करवा दिया अगर, तो वो लोग यही बोलते हैं हमने करवाए, तुमने पढ़ लिया ना, तो पूछ रहे एग्जाम में तो प्रॉब्लम क्या है, तुम क्यों झगड़ा कर रहे हो, विच इज फेयर। तो इसलिए अपन कर लेते हैं। एंड अगेन आई एम टेलिंग दिस थिंग टू यू, यार दिस इज द फर्स्ट ईयर ऑफ योर कोर्स, देयर विल बी अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन। जैसे ये कंफ्यूजन अभी रिसेंटली 4-5 साल पहले हुआ था, जब 9th और 10th स्टैंडर्ड का पोर्शन थोड़ा कम हुआ था, थोड़ी चीजें कट गई थी, तो बुक भी आ गई न्यू, चीजें कट भी गई है, बट बोर्ड ने सैंपल पेपर में पुरानी चीज डाल दी एक बार गलती से, तो सब डर गए कि पगली है बोर्ड, या फिर पता नहीं सारा क्या क्लैरिटी नहीं है। तो हमको हमेशा थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ाना ही पड़ता था, तो इस बार भी थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ लेगा। कोई बहुत पापी चीज पढ़ रहे हैं मर जाएंगे हम, ऐसा नहीं है। जो मर जाएंगे वो थ्योरी है, वो भी देख लेंगे आज हुआ तो अपन लोग, नहीं तो अपन जैसे भी रहेगा ना आपके एग्जाम के पहले वाले डे में। अभी देखो, आप लोगों को रूट 2 रूट 3 और नंबर लाइन सिखाया था। कई स्कूलों ने अंडर रूट ऑफ एक रैंडम डेसिमल नंबर, लेट्स से 7.5, अंडर रूट ऑफ व्हाट 7.5 सिखाया है। उसका एक तरीका होता है, प्लीज वो तरीके को अपने को रटना है, ठीक है ना। एक समझो, मेरे को लगता है ना मेरे पास में होगा वो लिखा हुआ पूरे स्टेप्स, मेरे को एक बार बस देख दो। तुम लोगों से रिक्वेस्ट है, बातें मत करो यार, क्या है ना, मेरे को इस सेशन में बहुत सारी चीजें पढ़ानी है, इसलिए प्लीज अगर आप लोग बातें नहीं करोगे तो आप लोग बहुत अच्छे से कर पाएंगे चीजें। खुशी के बात उसे सॉल्व करके रहना, ठीक है मैं दे रहा हूँ खुशी को, थैंक यू। ना 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 स्पाइरल नहीं है बच्चे मेरे। हाँ, एक काम करो, अपन लोग ना अभी बिल्कुल बिल्कुल दिमाग नहीं लगाएंगे फॉर अ वाइल, ये स्टेप्स को कॉपी करेंगे। सुनो, मैं तुम्हारे को समझा रहा हूं, समझाए मैं डिक्टेट कर, देख लो सुन लो, तुम लोग फिर बाद में मेरे हैंडराइटिंग के नाम पे चीची पुपू नहीं करना, क्या लिखा है क्या लिखा है। इसलिए एक बार सब लोग यहाँ पे पेन पेज नीचे रख के यहाँ पे देखेंगे, सब लोग यहाँ देखेंगे। ड्रॉ ए बी इज इक्वल टू 8.6 सेंटीमीटर। तुमको क्या करना है वो नहीं, तुम लोग बस इंग्लिश देख लो, तुमको हैंडराइटिंग समझेंगे, समझ ली। स्टेप 2, एक्सटेंड ए बी टू सी सच दैट बी सी इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। Draw perpendicular bisector of AC and mark it as D. Mark it as D for dog. Fourth step, taking D as center. अब मेरे को ना वेरी फ्रैंकली सेंटर की पहले ER होती है RE होती है, जो लिखना है लिखो, कौन सा तुम्हारा देखने वाले हो लोग, इसलिए मेरे को भी फर्क नहीं पड़ता। एंड DC as radius. Draw semicircle AC. Draw perpendicular from B and let it intersect the semicircle AC at E. Drop length BE on the number line and mark F. Mark B as, ये O नहीं है बेटा, 0 है, 0. And on spacing of 1 centimeter, keep making the number line. F represents root 8.6 on number line. कुछ समझा? गुड, समझना था भी नहीं, हैंडराइटिंग समझ में आनी चाहिए। अब समझा ये? हाँ यही वाला, यस। ये स्टेप्स आपको लिखने नहीं पड़ते एग्जाम में, ये मैं इसलिए लिखवा रहा हूं कि कभी आपको याद ना आए क्या किया था सर ने डायग्राम देख के हमसे, तो ये पढ़ो तब समझ में आ जाएगा, अभी नहीं समझ में आएगा। बट अभी 3-4 चश्मे पहनो मोहता जी और लिखना शुरू करो। न्यू पेज पे लिखना, हेडिंग दे देना अंडर रूट ऑफ डेसिमल नंबर ऑन नंबर लाइन। दिमाग अच्छा वो तो है ही नहीं, क्या भूलेगा। थोड़ा क्विकली करिएगा बेटा, मेरे को सक्सेसिव मैग्निफिकेशन नाम का एक बचकांड टॉपिक है, वो भी कराना है। क्या बेटा? कुछ भी बन रहा, अभी तू लिख लेते।
और कोशिश करके थोड़ा क्विकली लिखना बेटा प्लीज। क्या हो गया? मैं नहीं बता रहा हूं क्या लिखा है, बस ये भाई सिंबल बताया तो जिनको ये सिंबल नहीं बताया है, ये सिंबल का मतलब परपेंडिकुलर होता है। वो परपेंडिकुलर जैसा उसका रहता है, नहीं लिखो तो भी चलता है। हाँ बेटा, हाँ गौरव भी है पक्का में से, उसमें से एक तो उधर वाली इधर वाली। अच्छा मकाटी, बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं दोनों। अच्छा नहीं, ये रोज मिलते हो? मैं नहीं बता रहा हूँ।
गाइस हो गया है क्या लिखना? क्या वर्कशीट ना तुम्हारी डिवीजन सेंटर पॉइंट? हाँ मेरे को सब पीडीएफ बना के भेज दे एक बार के लिए। हाँ हाँ भेज दे। मैं एक और मैं वो क्वेश्चन कराऊंगा, लाते मैं तुमको 2 और क्वेश्चन कराना है, फिर मैं वर्कशीट पे कॉन्सेंट्रेट कर पाऊंगा। ओए अब सुनो बेटा, एक बार ना कोई भी एक एक करके स्टेप पढ़ना, मैं आपको कंस्ट्रक्शन समझाऊंगा, फिर स्टार्टिंग से पूरा आपको समझाऊंगा तुम लोगों को, ठीक है ना? ये मेथड है रूट 8.6, इट कुड हैव इवन बीन यूज्ड फॉर रूट एनी 5.4 ऑल्सो, ऐसा कुछ ये नहीं है। लेट्स से कृष्ण ही स्टेप 1 क्या था बेटा, बोलो उसका। ए शांत सुनो, वो लाउडली बोल बेटा। देखो पहले मैंने एक स्ट्रेट लाइन बनाया 8.6 सेंटीमीटर की, उसको मार्क क्या कर दिया है ए बी। तो देखते हैं एक बार के लिए। ये मे भी यहां तक कुछ आ रहा है ए बी। ये कितना है बेटा मेरे लिए? ऐसे हो जाओ, ये मार्किंग दूसरे कलर से कर लेता हूं मैं। ये हो गया स्टेप 1, ये तो फुद्दू सा लिखा हुआ। नेक्स्ट स्टेप क्या लिखा है बोलो? अब बोल रहा है ए बी को और लंबा खींचो सी तक कि बीसी का लेंथ इतना हो जाए 1 सेंटीमीटर। तो इसको मैंने और लंबा यहां तक मैं भी खींच लिया, तो ये हो गया मेरा सी। ये कितना है बेटा मेरे लिए? 1 सेंटीमीटर। आगे मुझे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मार्क करना है एसी का। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे बनाते हैं एक बार के लिए देखो। मैंने लिया एक पे मेटल रखा, मेटल जो राउंडर का रहता है पार्ट, याद है ना बच्चे लोगों को जो लोग न्यू है? राउंडर पे एक पेंसिल पार्ट, एक मेटल पार्ट। कुछ भी रैंडम लेंथ का खोला है, बहुत छोटा मत खोल देना, कोशिश करना कि जितना लेंथ दिख रहा है ना 9.6 सेंटीमीटर उससे आधे से ज्यादा हो। यानी आपको स्केल पर रख के मेजर नहीं करना है, खोल दिया, समझा आप लोगों को? मैंने पहले मान लो ए पॉइंट पे मेटल रखा, मैंने एक ऐसा ऊपर आर्क कट किया और फिर वैसे ही नीचे आर्क कट कर दिया। अब मैंने उसको डिस्टर्ब नहीं किया और सी पे रखा मेटल, मैंने यहां पे मेटल रखा है, मैंने उतने ही लेंथ से अब बेटा मैंने यहां पे एक आर्क कट किया और यहां पे एक आर्क कट किया। यहां तक किसी को भी कोई इश्यूज है? अब मैंने ये दोनों पॉइंट्स को जोड़ दिया, बिल्कुल हल्के हाथ से जोड़ा है बेटा मैंने, ठीक है ना? ये क्या होता? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहां बन गया। और जहां इंटरसेक्ट करा उस पॉइंट को क्या बोलने के लिए बताया उसने? मे बी कुछ डी, तो वो भी बोल दिया हमने। अब आगे देखो क्या रहा है, डी को सेंटर, हथलेन डी को सेंटर बनाओ, ठीक है? मेटल डी पे रखा है, मैंने डीसी को रेडियस लिया, पेंसिल सी तक लेके गया मैंने और फिर सेमी सर्कल घुमा दिया मैंने ए और सी पे। जब मैंने वो घुमाया तो कुछ ऐसी बन गई। कोई इशू है किसी को यहां तक है? एक बार समझा रहा हूं मैं, पूरे एक करके दिखाऊंगा आपस से, तुमको स्टेप बाय स्टेप करवाऊंगा मैं। यहां तक है सब कुछ ठीक है? अब आगे वो क्या बोल रहा है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं होगा, परपेंडिकुलर होगा। बाइसेक्टर लिखा था कहां पे? नहीं, वो बाइसेक्टर वर्ड काट दे। ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम बी, बाइसेक्टर नहीं था ना पे? हाँ, ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम बी। अब देखो मेरे को यहां से परपेंडिकुलर बनाना है भाई। परपेंडिकुलर तो बचपन से बनाना सीख रहे थे अपन लोग, याद है आप लोगों को? इधर आक कट, इधर आक कट, ऊपर कट कट वाला। तो देखो मैंने वही किया, मैंने बी पे मेटल रखा, इधर आक कट, इधर आक कट। फिर उसके बाद में थोड़ा मेटल को थोड़ा उसको पेंसिल को ओपन किया, आर्क्स कट किया, तो ये ऐसा कुछ बन गया। फिर मैंने इसको जोड़ दिया, हाँ कोई भी लेंथ का, पेंसिल से नहीं, वो राउंडर से बेटा, राउंडर से आर्क कट करना। ओ भाई समझाना, वो पगला थोड़ा सा। नहीं नहीं उसको नहीं समझा, को लग रहा है वो समझा। हाँ अब देखो ये परपेंडिकुलर बना लिया, फिर उसने क्या बोला?
मार्क इट एट मार्क द इंटरसेक्शन पॉइंट एज ई, करेक्ट। आगे अब देखो ये जो मेरी ए बी सी जो नंबर लाइन जैसी थी ना, इसको अभी मैंने एक्सटेंड कर देना चाहिए। अब मैंने यहां पे रखा मेटल, यहां पे रखा पेंसिल, याद है ड्रॉप करना, अपन ने वहां पे भी सीखा था, तो उसको नीचे ड्रॉप कर दो बोल रहा है वो, मैंने यहां पे सर ड्रॉप कर दिया। कोई इशू किसी को भी? पक्का? इसको अभी के लिए हो रहा है एफ बोल दो। अब आगे क्या? मार्क बी एज 0, तो ये मेरा 0 हो गया है। अब राइट हैंड में 1-1 सेंटीमीटर दूर मैं नंबर लाइन फॉर्म करना शुरू कर चुका हूं। ये जो f था मेरा, f रिप्रेजेंट्स रूट 8.6 ऑन नंबर लाइन। सर आपने किया, मजा तो आया पर कुछ समझा नहीं, नॉर्मल चीज। ठीक है, ये पुनियानी कौन है बे? ये खुशी पुनियानी कौन है? पुनियानी कौन है बेटा तू? कौन? सुक्कू, 7 बजे की क्लास होती है बेटा अपनी। 6 बजे बेटा, अभी इतनी जल्दी, इतनी डेडिकेट भाग गए। मजाक ही नहीं उड़ाने दिया इसने अपना यार। शे अब देखो ओए, अब मैं आप लोगों को बता रहा हूं करना क्या पड़ता है। तुमको 8.6 बोला है, मे बी 7.5 बोलता, मैं 7.5 पे लाना था। अभी क्या बोला है उसे बनाने के लिए? रूट 8.6। प्लीज जो तुम्हारे जो रूल लाइंस है ना, ये रूल लाइन, ये रूल लाइन, ये रूल लाइन, हम उसके ऊपर ही लाइन बनाएंगे, इनके बीच में ऐसी लाइन नहीं बनाएंगे। पहले सब लोग अब भी प्लीज 8.6 सेंटीमीटर। एक सेकंड रुको। खुश नहीं, क्या नाम बेटा तेरा? तू नहीं? हाँ, सो हम पेंसिल दिखाओ बेटा सबको। गुड, स्केल दिखाओ सबको। सब लोग इसके लिए तालियां बजाओ। उसको इस्तेमाल करना है, समझा क्या तेरे को मतलब? पक्का? जैसे बेटा लेडीज फिंगर सच में याद रखना तू बेटा, मैं सच में बिल्कुल मजाक में नहीं बोल रहा हूं मैं। गाइस ओए यहां ध्यान दो। अब ये मैंने पहले में भी नंबर लाइन बनाया है 8.6 सेंटीमीटर का। आप लोग भी पेंसिल रखे 8.6 सेंटीमीटर का और एग्जैक्ट 8.6। प्लीज अपनी पेंसिल अगर शार्प नहीं है तो शार्प कर लीजिए। ठीक है सर, एक बार ना रैंडमली 5-10 लोगों के ना राउंडर चेक कर लो, लूज वूज तो नहीं है। यदि वो लूज जो रहता है राउंडर अपने कई बार वो ऐसे थुलथुले, वैसे उन्हें एक बार देख लेना, ये लोगों के पगले रहते राउंडर। -8.6 लिखवाया होगा वो, उसे कोई इतना वो नहीं रहता है। ठीक है वो लिखना, एक बजाऊंगी बोलना तो कोर्स में है नहीं, करवाई तूने बोलना, और ज्यादा होशियार मत बन बोलना नहीं, उसको बोलना पड़ता है याद से। क्यों डरती है तुझसे? हट्टू है तू। क्या हो गया देर? क्या कर रहे हैं? कोई नहीं दे रहे। आई हैव मम्मा एंड पापा's नंबर। आई हैव खुशागरा इन माई टीम। तो उसको ना दे रहे हो, अपन कल से अलग बैठाएंगे। नहीं कनीशा कल से वहां बैठेगा बेटा, उससे बात नहीं करना, पगला है वो। हाँ मैं देखो, हाँ भी बोल रही है, उसको पता है। हाँ कुछ नहीं, चलो अभी वापस से बात किया ना किसी से भी, उसको फट से बैठना पे। आश्वेक गाइस ये बन गया है यार, ए बी लाइन सेगमेंट बनाई थी यार। ओए अब याद ध्यान दो, ये हो गया।
सबका 8.6 सेंटीमीटर। अब उसी लाइन को एक और सेंटीमीटर आगे खींच लो आप लोग। उसी लाइन एक तरीके ओए, वैसे मोस्ट ऑफ यू माइट हैव स्टार्टेड ड्राइंग, ऑब्वियसली शुड हैव। कई बार ना बेटा ये डायग्राम जब आप लोग कॉपी बनाते हो आपके लेफ्ट हैंड साइड के पेजेस बहुत भरे हुए नहीं रहते, तो उठा हुआ रहता है वो मोहता जो तेरे साथ हो रहा है, तो उसके है ना ये डायग्राम अगर राइट साइड में बना लिया करो, राइट साइड ऑफ द पेज, रजिस्टर के राइट साइड, राइट वाले पेज में, इट बिकम्स ईजियर। वहीं तो थोड़ा उठा हुआ रहता है वो स्टार्टिंग में रजिस्टर्स, जो स्टार्टिंग का टॉपिक है ये, तो इशू आता है। ये हो गया है सबका ए बी सी। अरे आश्विक जल्दी कर बे। और देखो पहले ही बोला हुआ स्केल मत यूज किया कर ऐसी वाली, अभी कर जल्दी जल्दी गाइस फट से। ए बी 8.6, बी सी 1, सबका हो गया है। अब आश्विक एक बार देख ले। अब रैंडमली राउंडर पे थोड़ा बड़ा, यानी बहुत बड़ा नहीं, कुत्ते सामान बड़ा नहीं, डिसेंटली बड़ा, कि इसके हाफ लेंथ से थोड़ा ज्यादा हो, उतना आप लोग खोलेंगे राउंडर पे, मेटल रखेंगे ए पे, ऊपर और नीचे आग कट करेंगे आप लोग। मेटल था बेटा मेरा ए पे, ए फॉर एप्पल पे मेटल रखा है मैंने ए पे, और ऊपर नीचे मैंने आर्क कट किया है। संजय जी यार एक बार ना हो, अगर तू फ्री है अभी तो बाजू वाली वहां पे क्लासरूम पे नंबर ऑफ बेंच का चिन्ह भाई से पूछ लो कितने है, उनसे पूछ लो। हाँ वो नहीं, हाँ जैसे वो ना हो करके वो निकल जाए, क्योंकि फिर कल का इसमें इशू आ जाए। हाँ गाइस बना लिया ए पे मेटल रख के। अब बेटा बी पे मत रखना गलती से भी मेटल, आपको कहां रखना है, सी पे। सी पे मेटल रख के फिर ऐसा बना लो, ऊपर नीचे आग कट कर लो, उतने ही लेंथ का करके कट करना बेटा। पहले ए पे और फिर कहां पे रख के, सी पे। थोड़ा जल्दी कर लो। आश्विक देखो सी पे नहीं रखा है अच्छे से बेटा, प्रॉपरली सी पे रखो। हाँ अभी भी नहीं है। हाँ मेटल सी पे रखा, फिर ऊपर नीचे आग कट किया, ए पे भी रखा, ऊपर नीचे आग कट किया। यहां तक कि कोई अभी भी परेशान हो रहा है, क्या हो गया है चोपली, नहीं समझा क्या की तूने अभी तक के? मैंने तो ऐसे ही बस मस्ती में पूछा, किसी को अभी परेशानी का हमको लगा नहीं था किसी को हो रही होगी। अब ओए ये जो आर्क बना है, ये दोनों पॉइंट्स को आप लोग जोड़ दीजिए, बहुत डार्क इससे नहीं और ऐसा लाइट भी नहीं कि खुद को ना दिखाई दे, डिसेंट इससे आप लोग उसको खींच लीजिए नीचे। दर्जे जी हम पेंसिल यूज कर रहे हैं और स्केल यूज कर रहे हैं, थैंक यू। और ये जो पॉइंट है उसको डी मार्क कर लीजिए। वो जहां पे वो हुआ है नंबर लाइन पे, यस। नहीं अभी कुछ भी मार्क नहीं करना है। ओ पापियो हुआ क्या? पैदा चलिए अब ओए गाइस गाइस शांत, यहां तक के हो गया सबका। अब प्लीज मेटल को आप लोग डी पे रखोगे और केयरफुली, बहुत ज्यादा केयरफुली आप लोग उतना खोलोगे कि पेंसिल आप लोगों की सी पे आ जाए। मेटल कहां पे, डी पे। पेंसिल कहां तक के लेके आएंगे, एग्जैक्ट सी तक के की। गाइस वो होने के बाद में आप लोगों को एक सेमी सर्कल बनाना पड़ेगा।
कई लोगों का सेमी सर्कल का जो ये बाज वाला रहता है लेफ्ट वाला, वो एग्जैक्टली ए पे नहीं मिलता है, थोड़ा सा लेफ्ट या थोड़ा सा राइट में आ रहा है। ऐसे तो मैं क्या करना, उसको मिटा के उसको ए मार्क कर देना, जहां पे सेमी सर्कल है उसको ए बोल देना। ये जुगाड़ है, टीचरों को पता है, तुम लोग करते हो, वो थोड़ा बहुत कभी कभी इश्यू आता है वो। उससे कोई फर्क नहीं, लाइन वाली जरूरत नहीं थी बेटा। ये जो परपेंडिकुलर ये पिंक वाली लाइन है और सेमी सर्कल जो बन रहा है उसमें कोई रिलेशन ही नहीं है, वो कट हो रहा है नहीं, उससे फर्क नहीं पड़ता, उस पर स्ट्रेस मत लो आप लोग। गाता समझ में आ रहा है बच्चे? नाउ गाइस, ओए हाँ बेटा, कोई भी लेंदी भैताड़े, डी सेंटर रखते हुए सी पे पेंसिल रख के घुमाना है। ए तू समर्थ इसका देखा करे भाई, कोई भी लेंथ के चक्कर में पड़ा हुआ है, पता नहीं क्या पसंद मजा आ रहा है उसको। ये क्या है? ये क्या है? हाँ उसको ना लास्ट टाइम बताऊँ कभी याद आ रहा है, उसको ज्योमेट्री कुछ समझता ही नहीं, उसको मार्किंग नहीं जमती है, उसको अकेले लेके बैठो सर, अंदर घुस सर, उसको वहाँ लेके बैठो। अरे दे दो फिर इधर दे है ना। हाँ ओए गाइस गाइस गाइस, शांत शांत, बचे हुए लोग अब सुनो, अपने को बी से परपेंडिकुलर बनाना था, याद है? तो पहले ये बीसी लाइन को मैंने एक्सटेंड कर दिया। अब याद है परपेंडिकुलर अपन ने बनाना सीखा था, बी पे रख दिया मैंने मेटल, कोई भी लेंथ बेल करके मैंने इधर आर्क करके कट किया, फिर थोड़ा लेंथ को बड़ा किया, कोई भी लेंथ से मैंने बी पे सेंटर रख के आर्क कट किया लेफ्ट राइट में, फिर थोड़ा बड़ा किया लेंथ को, और पहले यहाँ पे पेन वो रखा, मेटल रखा, ऊपर आर्क कट किया, फिर यहाँ पे मेटल रखा, यहाँ पे आर्क कट किया, और इसको फिर मैंने ऐसे जोड़ दिया। समझा गया? और ये पॉइंट को मैंने शायद ई बोल दिया है। गाइस समझा? ओए उसे समझाओ, क्या नहीं समझाओ पगले को, वो पीछे वाले की बात ना, तू अकेला पगला थोड़ी है दुनिया में। बेटा कुछ बच्चे लोग मुझे बायो का वो बोलते नोट्स मिला नहीं है, एक ये बत्तड़ वो भी बोल रहा था बच्चा, इसका नाम क्या है, रिदित रुन्या। हाँ किसको? ये तुम्हारा रुक जाओ एक बार का, तुम्हारा एक ओए अर्णव जैन, आरव मोदी, जो भी तू कौन स्कूल का है? स्कूल ओए सेंटर पॉइंट है कोई बच्चा जिसको नोट्स नहीं मिले हैं? नहीं ना? हाँ रिदित, बचे हुए जिन लोगों को बायो के नोट्स नहीं मिले हैं, मैं प्रिंट करवाने वाला हूँ, वो मेरे को एक्स्ट्रा मिल गए थे, इसके लिए मैंने लाई दे दिया है। चलिए आप, ओए ये बन गया है सबका इतना पक्का? अब देखो यार, ओए ये एक्सटेंड भी कर लिया मैंने, अब मैंने बी पे मेटल रखते हुए ये ई पॉइंट को नीचे ड्रॉप किया है। ड्रॉप करना समझता ना आप लोगों को, पहले भी किया अपन ने लाइफ में।
तो वो ये ऐसे रख के मैंने ड्रॉप कर दिया। मेटल रहेगा बेटा बी पे, पेंसिल रहेगी ई पे, और इस पॉइंट को मैंने एफ बोल दिया अभी के लिए। मेटल बी पे, पेंसिल ई पे। डी और एफ के साथ है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या बोलो, वहां पे रखना ही नहीं है ना, बट मेटल रखना है देखो बी पे। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आ रहा है आंधे। हाँ बेटा, पता नहीं। ओए गाइस, सबका हो गया है? कोई कर रहा है क्या अभी भी? कोई कर रहा है? अब एक बार यहां देख लो, एक बार देख लो गाइस। ओए अब देखो, स्केल लिया मैंने, मे बी स्केल ऐसी रखी मैंने। अब ये बी को मेरे को 0 मार्क करना है, और एक एक सेंटीमीटर दूर मेरे को नंबर्स को प्लॉट करना शुरू करना पड़ेगा। तो ये 1 हो गया, मे बी ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। मैंने ये ऐसा बना लिया। ये कुछ स्कूल है ना, बहुत स्ट्रेस देती है कि आपको रूट 8.6 बनाना था ना, तो ये a माइनस 8.6 हो जाएगा। लिख लो यार, 2 मार्क काट देंगे। इतने तो मेरे को मिलने नहीं वाले थे क्वेश्चन के अंदर, उतने काट रहे वो लोग। ये हो गया है, और फिर यहाँ पे सिंपल सा f रिप्रेजेंट्स रूट 8.6 ऑन नंबर लाइन। समझा क्या हुआ है ये? देखो ओए, ए बातें नहीं यार। हाँ वो देखो, ओए हाईली लाइकली आपका F3 या उसके बहुत पास आ रहा है, क्योंकि रूट 8.6 अप्रोक्सीमेटली 3 हो जा रहा है, उस कारण से। अब देख, ये स्केल रखा मैंने, ठीक है, ये तो 0 पे ही मार्क कर दिया। फिर 1 सेंटीमीटर दूर पे मैंने 1 2 नहीं, 3 के आगे नहीं आना चाहिए था। ओए देखो, आपका 3 या 3 से जस्ट पहले आना चाहिए। 4 बार पे अगर गलती से आया है तो मेरे को बुलाओ। 3 के पहले आना है, ठीक है। देखो कितने 4 पे आया था।
का। गाथा विधि एंड वृद्धि ना। बच्चे का नाम क्या है? मैं भूल गया बच्चे। तेरा तो ऐसे ही भूल गया। दामोदर नाम क्या है बेटा? देवांश नाम? मेरे प्यारे बच्चे। पूरी आया था जम गया था। पेशना दोनों का नाम क्या है? सिद्धि, तन्वी, कस्तूरी, आराध्या, अनीशा, तनिषा, तनिष्का सॉरी, गाथा, मीका, तनुश्री, निनाद, देवांश, धैर्य, आर्मोरिकर, निमीश, कुशागर, धैर्य, जैन, अथर्व, अर्णव, दिव्य, आश्रित, वैशम। ठीक है, मैं उसका अज्यूम कर रहा हूँ कि उसको अभी कुछ भी नहीं आता है। समझ रहे हो उसको अज्यूम कर रहा है? मैं वही हमें वही रचते उसका एक बात अलग है बेटा। ये जो सब बच्चे हैं तुम्हारा कोई पनिशमेंट नहीं है। तुम लोगों को जो होमवर्क अभी मैं दे रहा हूँ वो आज के आज सर को सबमिट करना है। छोटा सा होमवर्क है, तुम लोगों को रूट 7.5 और नंबर लाइन करना है। करना सबको है, एक्चुअली करना सबको है, बट ये जो बच्चे हैं इन सब बच्चों को अंडर रूट ऑफ 7.5 और नंबर लाइन बना के सर को भेजना है। समझी क्या बात? कोई इशू किसी को भी? पक्का? This has to be done before 10 p.m. Before what? 10 p.m. You fail to do it, then I'll give you 50 numbers. अलग 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 रूट 2.4, रूट 5.6 वो आपसे कहूँगा करवा के मैं। समझी बात है क्या बोली मैंने? पक्का? तुम दोनों शिप्पी शुप्पी भाई फोटो क्लिक कर भेज देना। तुम दोनों पगलियां हो वैसे भी मेरे को पता है। और तू बेटा तनुश्री, जयदीप सर का नंबर से मैसेज आएगा ग्रुप पे अभी, ठीक है ना? वो डालेंगे, इन सब बच्चों को करना है तो वो नंबर पे डालना पड़ता है। हाँ हाँ वो बिल्कुल सही, वो एग्जैक्ट सही है तेरा मेरे भाई। तेरा 3 पे आ रहा है ना? हाँ तो एकदम थोड़ा पहले आना चाहिए था भाई, तेरा गलत है। तो तूने रैंडमली 0 1 2 3 मार्क किया हुआ है क्या? तो यहाँ पे लिख बेटा, पे तो कटिंग वहाँ पे ऊपर कर, नंबर लाइन पे कर बच्चों, चला लेगा वो लोग इतना। ठाकरे को डाउट है? हाँ अबे ओए तुम मिटाया मत करो यार, और फिर मत बोला करो डाउट है। क्या बताऊंगा मैं तुमको क्या डाउट था? तो बना अभी। ओए सर रूट 7 पॉइंट बनाना सबको करना है, वो आपको भेजेंगे आज से आज। उसको भी नहीं हम रह गया? ठीक है, क्या नाम है तेरा? हाँ हाँ तेरे को तो अच्छे से पता ही होगा ना सर। आप मायरा का भी डाल देना, और सर आपको जो लगते है और अपने मन से डाल देना नाम। किसी से प्रॉब्लम हो तो उसका भी। अरे तेरा नाम गलती से रह गया बेटा सर, ये आरुष का भी नाम है। ओए ईशान,
नाउ गाइस, ओए अब सुनो, ओए अब जिनको ये नहीं जम रहा है वो लोग मेरे को मैसेज करेंगे, मैं इसका आज का नहीं, मैंने बनाया है प्रॉपर, वो करके दिखाया है, उसका वीडियो मैं आपको भेजूंगा। जिनको इसका कोई भी क्वेरी आ रहा है, देखो आई हैव टू रश टुडे, क्योंकि मेरे को अब नेक्स्ट मैथ की क्लास सेंटर पॉइंट की एग्जाम के एक दिन पहले ही मिलेगी, क्योंकि अगर मान लो अगले दिन सेंटर पॉइंट का इंग्लिश का पेपर है और मैं मैथ की क्लास ले रहा हूं तो बहुत परेशानी होगी। बट डीपीएस तुम लोग सुनो, तुम्हारा जो जो पोर्शन इनका कॉमन हो रहा है उसका रिविजन इनके भरोसे ही करके बैठना, तब ये वाला रोना रहना नहीं शुरू होना चाहिए। सर हमारा भी रिविजन अबे हो गया चैप्टर का रिविजन है यार। इफ इट इज सेम फॉर सोशल तो तब मैं क्लास लूंगा, एंड सोशल के समय चलो डीपीएस के सोशल के एक दिन पहले छुट्टी दे दूंगा। आई कैन अंडरस्टैंड सोशल का प्रेशर सबको बहुत ज्यादा रहता है, 9th में अभी ज्यादा इसलिए कि बुक ही नहीं मिली खाली, तो वो अलग ही दिमाग में समझ में नहीं क्या चल रहा लाइफ में। चुप रहे पगले, तेरे को वैसे ही रहता दिमाग से बात। हाँ अच्छा है बच्चे, तू नेगेटिव मिलते थे मार्क्स। आप ओए 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 नहीं डन बेटा, 1.5 घंटा वीडियो चलाऊंगा एक टॉपिक तेरे साथ में, वो देख उसका रूट से। गाइस कुछ नहीं है, 8.6 आपने किया भी, 7.5 का रूट आपको करना है, खत्म। आप ओए ओए सर जयदीप सर उसको ना अलग से बुलाना पड़ेगा अपने को 1 घंटा पहले एक बार, या बाद में रोकना पड़ेगा। तू कौन से स्कूल का है? हाँ हाँ फाइन, तो सर इसको ना कल रोकिए, कल अपना 10th स्टैंडर्ड का जो बैच, अच्छा नहीं कल बायो है ना सर, इसको बायो के इसमें रोको। हाँ इसको अच्छा समझ आएगा उसको, अरे वाह। तो आई एम गिविंग इट 2 more minutes, उसलिए रुका हूं मैं। उसके पहले ही आना था। नहीं उसका पहले नहीं आ सकता था। नहीं मेरे को नहीं करनी, मेरे को नहीं करनी। मेरे को नहीं करना है, मेरे को नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सरदर्द है तू बहुत बड़ा सरदर्द है। ओए शांत। 8.5 लिया नहीं, उससे डिफरेंस इतना नहीं पड़ना चाहिए था। क्यों काय की बेटा 15 मिनट का होमवर्क है, 15 मिनट तो हायर साइड कर रहा हूँ मेरे बच्चे। तू यहीं से डायरेक्ट जाने वाला है क्या क्लास? काम कर, क्लास के बीच में बना बीच। हाँ नहीं रूट 7.5 आज होमवर्क है सबके लिए। हाँ सब लोगों को सबमिट बहुत लेट करना है, पर जिनके नाम लिखे थे उनको आज की आज करना है। बच्चे लोग भी आज की आज कर रहे तो बेटर रहेगा, उनको याद रहेगा। हाँ बेटा मेरे को एक क्वेश्चन ऑन, मेरे को रादर 2 क्वेश्चंस कराने हैं, एक सक्सेसिव मैग्निफिकेशन, दूसरा एक और क्या बोलते हैं वो 5 + 2 √3 इज रैशनल, बट वो मेरे को लगता नहीं होगा अब आज। सर उसका एक बार रहने दीजिए, हो गया ना। हाँ ओए अब सब लोग यहां पे ध्यान देंगे। नाउ अगेन दिस टॉपिक इज नॉट देयर इन योर बुक एनसीईआरटी, आई मीन जो भी है वो एक्सप्लोरेशन, क्या नाम एक्सप्लोरेशन जो भी गणिता मंजिरा, बट समहाउ बीवीएम ने तो पहले कराया ही, सेंटर पॉइंट का भी कोई मेरे को बच्चा बोला हमको भी कराया है। अब मुझे नहीं पता इनको कोई अलग बुक मिली है या क्या है, वो लोग क्यों करा रहे हैं, एक्चुअल में होना चाहिए, मैं नहीं करा पा रहा हूं, मेरे को नहीं पता था इसके लिए, पर अपन कर लेंगे। बड़ा फुद्दू, बड़ा बेकार, ना सर ना पैर है ये। एक बार के लिए सब लोग यहां पे ध्यान देंगे, तो उसको भी ना ये ध्यान देना सक्सेस मैग्निफिकेशन। आप कौन से बैच के हो सर 10th पास? आप कौन से बैच के हो 10th पास सर? 22 10th पास। अच्छा आपको भी कटा हुआ था वाला पार्ट, आपका सक्सेसिव मैग्निफिकेशन था आपको? नहीं ये नहीं, आपका रैशनलाइज्ड पोर्शन था ना सर। हाँ आपको भी नहीं था, ये फालतू का एक बार देख लीजिएगा अभी। ओए ए पगली ध्यान दे। हाँ
अब यहां पे ध्यान देंगे सब लोग प्लीज। क्वेश्चन कैसा रहता है, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से 3.25 बार, इसको मुझे P बाई क्यू में नहीं, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है अप टू 4 डेसिमल्स यूजिंग सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। यूजिंग व्हाट? मैं लिख रहा हूं, ये क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, रिप्रेजेंट REP डॉट, रुको अभी कोई कुछ नहीं लिखेगा, इतनी बुक्कियां मारूंगा ना मैं, तो मैं इतनी बुक्कियां मारूंगा। यहां ध्यान दो, ओए पेंसिल तक को नीचे रख दो। रिप्रेजेंट 3.25 बार अप टू 4 डेसिमल्स on number line using successive magnification। MAG क्या है? मैग्निफिकेशन। पहले तो अप टू 4 डेसिमल, क्या ये 3.2525 हो जाएगा? क्या बकवास बात हो रही है, तो पता ही था। सही है, ठीक है। भी पहले ना मैंने नंबर लाइन बनाई, अब सुनो प्लीज, जैसा बता रहा हूं एक एक स्टेप ध्यान से सुन लो, बहुत सिंपल। ये धैर्य जैन, बैडमिंटन छुड़वा दूंगा जरा मैं, वो टोची ऐसी जगह मारूंगा कभी उठ ही नहीं पाएगा बैडमिंटन उठाने के लिए। अभी देखो, पहले तो अपनी नॉर्मल सी जो नंबर लाइन होती है बेटा, वो बनाया मैंने। 0 लेफ्ट साइड में 1 -1 -2, ऐसे राइट साइड में 1 2 3, करेक्ट। पर अब सुनो, 4 डेसिमल तक के चाहिए ना मेरे को, जिससे मेरी लाइफ थोड़ी सी इजी रहे इन माय ओपिनियन। इसीलिए मैं क्या करता था ना, मैं इसको 1 नहीं लिख रहा हूं, मैं इसको 1.4 डेसिमल तक रहा हूं। कितना? 1.0000। तो उसका मतलब तो 1 ही होता। हाँ मैं जानता हूं, बट मेरे लिए, बस मेरे लिए, ठीक है ना। तो वैसे ये क्या लिखूंगा मैं, बोलो। देखो कितना स्मार्टली, एक ऊपर लिखा, एक नीचे लिख लिया मैंने, ठीक है, जिससे वैसे ही मेरा काम अनटाइडी, ठीक है। उसके बाद में ये करके थोड़ा ठीक हो जाता है। ये 3.1234, ये 4.1234, ये 5.1234, यहां पे मे भी -1.1234। अब मुझे बताओ 3.25 सॉरी क्या चाहिए था, 3.2525 कौन से दो नंबर के बीच में आने वाला है? यहां पे 3 और 4। तो अब मैं इसको देखो, नाम क्या है? सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। मतलब अब मैं 3 और 4 को जूम इन करूंगा और उसके बीच के नंबर्स प्लॉट करूंगा। बट एग्जाम में थोड़ी जूम इन कर सकते, कंप्यूटर पे थोड़ी बना रहे हैं अपन लोग, तो उसके लिए अपने को बाय पेंसिल इसको करना पड़ता है, पेंसिल स्केल। तू क्या 15 मिनट पहले आता कि मेरे से मिलने के लिए? हाय सर कैसे हो, बैठ होकर। अब देखो, ओए मैंने नीचे एक और नंबर लाइन बनाई। अभी सुनो 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 सुनो, मेरे को 3 और 4 के बीच में चाहिए था, मे बी ये हो गया मेरा 3.0000, ये हो जाएगा मेरा 4.0000। कोई इशू किसी को भी? पक्का। अब ये मेरा 3.1 है, कितना ये? 3.1। क्या बेटा? नहीं नहीं, एक बार मैंने बनाया ऐसे, ये पहला वाला 3.1 है, तो 3.1 000, ये 3.2 000, ये 3.3 000, 3.4 000, 3.5 000, 3.6 000, 3.7 000, 3.8 000, 3.9 000, 4 000। बेसिकली क्या मैंने ये और ये को एक्सपांड करके ऐसा कर दिया है, ये नंबर यहाँ पे, ये नंबर यहाँ पे जूम कर दिया है। समझी क्या बातें क्या हुई है? पक्का। अब मेरे को तो क्या चाहिए? 3.2525। अब इन नंबर्स में से कौन से दो नंबरों के बीच में आने वाला है बताओ? 3.2000 और 3.3000। तो अब मैं वो वाली नंबर लाइन को, वो वाले पार्ट को मैं जूम इन करने वाला हूं। किस किस को बोर लग रहा है? मेरे को भी। बट मैं एक चीज बता रहा तुम लोगों को, जब ये कटा था ना, मेरा दिल बहुत दुखा था जब जयदीप सर वगैरह के बैच में कटा था। क्यों भाई? ये इतना फ्री का मार्क्स है, इतना फ्री का मार्क्स है, वो उनको मौका ही नहीं मिला फ्री मार्क्स लेने का। उनको मेहनत करनी पड़ गई सारे डिफिकल्ट टॉपिक्स पे। ये फुद्दू के मार्क्स लाता आया 3 मार्क्स का जाता है। हेलो व्हाट्सअप, अभी तक के बोल रहा था इसको, इतने हाथ अभी तक के
नीचे नहीं गया, अब भी इतना बोल रहा मेरे को गाइस। शान ओए, अब देखो आपने कहा 3.200 तक के 000 तक के, मैं 10 आगे जाके काउंटिंग करके यानी 10 सेंटीमीटर पे, ये था 3.300। अब बेटा ये वाला नंबर क्या जाएगा 3.2100, 3.2200, 3.2300, 3.2400, 3.2500, 3.2600, 3.2700, 2800 और 2900। अब देखो 3.2 और 3 पॉइंट क्या लिया था मैंने, 3 को किया था ना, तो ये मैंने ऐसा शो कर दिया इसको, यहां तक है ठीक है। अब बताओ कौन से दो नंबर के बीच में आने वाला है, 3.2525 चाहिए था मेरे को, तो 3.2500, 3.2600। ए भाई मैं बोर हो गया था भाई, क्या 4 नहीं 3 डेसिमल लो भाई, क्वेश्चन चेंज। 3.2525 नहीं 252 बस। अच्छा नहीं वो नहीं कर सकता, तुम्हारे को डेसिमल्स उतने मैंने बनाए हुए ना आगे के 0, छोड़ो करते हैं अब भाई, गलती हो गई मेरे क्वेश्चन में। तुमको नहीं, तुम्हारे को दूसरा क्वेश्चन दूंगा भाई, नहीं तो गरजे तो पता नहीं 4 साल तक ये करता रहेगा वो। 3.25 वाला ना, ये वाला और ये वाले को एक्सपांड करा मुझे। बेटा अब ये क्वेश्चन मैं क्या करूं, मैंने नहीं बनाया है और मेरे को तो कोई शौक भी नहीं सिखाने का, ये बैताड़ी स्कूल सिखा रही है, मैं क्या करूं। कोई बात नहीं चुपचाप कर। क्या क्या बोल रहा है, चुप रहे पगले। ओए शांत, ये हो गया है। हाँ गाइस, पहले तो मैंने जूम इन के लिए किया, कहा था 3.2500 था, यानी ये और ये हो गया। अब 2525 किसके बीच में आएगा, 2520 और 2530 के बीच में। ये बेटा लास्ट स्टेप थी, देख लो। ओए एक सेकंड प्लीज, ओए ओए ओए, आई कैन एब्सोल्युटली फील यू गाइस, पर मैं क्या करूं बेटा, मुझे बताओ। हाँ बेटा मिलना रात को। अब देखो नहीं हो गया, ओए अब देखो 3.2525 ये आ गया, ये ए लिख दिया इसको, मैंने ए रिप्रेजेंट्स 3.25 बार अप टू 4 डेसिमल्स। देखो मेथड समझा गया। अब वो अनफॉर्चुनेट 4 डेसिमल हो गया, बोर हो गया, बट एक बार एक काउंट करो, ये 4 डेसिमल के लिए मुझे कितनी नंबर लाइन बनानी पड़ी, गिनो तो एक बार के लिए, तो करो 5। और एक और चीज मैं भूल गया यहाँ पे, वो जूम इन करना, ये इसका 3.2520 ये। अब तुम लोगों के लिए क्वेश्चन थोड़ा चेंज है कि 3 डेसिमल का ही दे रहा हूं, तुमको 4 ही नंबर लाइन बनानी पड़ेगी, वो मेरे साथ बना लेना अभी का। लिखो फट से क्वेश्चन लिखो। नहीं तो वो भी करवाया स्कूल में, चुपचाप कर बे। लिखो क्वेश्चन गाइस, रिप्रेजेंट 7.23 बार up to 3 decimals। वो कहा ए पेश ने वो स्केल ही घुसेड़ दूंगा अंदर अगर यूज नहीं किया तो। अभी रिप्रेजेंट रूट रिप्रेजेंट 7.23 बार up to 3 decimals on number line using successive
मैग्निफिकेशन, फट से लिखेंगे। बार नहीं हुआ था, मैंने 7.234 लिखा है, तो बस खत्म। तो फिर देखो वैसे करना पड़ेगा। अब ओए ओए ओए, तुम लोगों को पहले से पता है कितनी नंबर लाइन बनानी है? 4। बनाओ मत, एक एक करके बनाएंगे। तुमने पहले एक नंबर लाइन बनाई अपनी नॉर्मल सी। कितने डेसिमल तक के चाहिए मेरे को? 3। बेसिकली 7.232 चाहिए। तो देखो ये 0.000, 1.000, 2.000, ये ऐसा है कि 10 तक का लिखो। हाँ वो ठीक है। मुझे कुछ बोला सर आपने? कौन? निमिष कर रहा है क्या? निमिष उठ, ये यहाँ पे बैठा कर। निमिष तू कल से यहाँ बैठेगा, अभी से यहाँ बैठेगा। कोई वो दोनों बच्चे उठो वहाँ से, जल्दी यहाँ पे आके बैठ। रोज अकेला बैठना तेरे को वहाँ पे। कुछ नहीं, मैं तेरे को बोल रहा हूँ, तू मेरा प्यारा है इसके लिए। तू किसी और का प्यारा था, मेरा प्यारा बन गया। इधर बैठ, बैठ जल्दी इधर। दस के बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओए शांत, वो चेयर पे बैठ जा। भाई शांत। और एक तेरी मम्मी से बात हुई है, क्लास में उसने बात किया तो बीच में हटाना। अब सुनो, ओए एक बार देख लो, 3 डेसिमल तक के चाहिए। 3 डेसिमल स्टार्टिंग में देना शुरू किया है मैंने। 7.232 किन दो नंबर के बीच में आएगा? 7 और 8। बढ़िया। तो ये 7 यहाँ पे लिख लिया है मैंने, और ये यहाँ पे 8। बेटा वो बेटर है, उससे गलतियां नहीं होगी तेरी कभी भी। तो एक बार ऊपर एक बार नीचे लिखना है, तो मैं लिख रहा हूं। उसके बाद भी अगर जगह नहीं हो रही, आप लोग ऐसा हो रहा है ना, तो ये ऐसा लिख। ये है 7.300, 7.400, ये भी चलता है, ठीक है ना। जिन लोगों का काम अनटाइडी होता है उनको बहुत इशू आता है। मेरे को बहुत इशू आता था इसमें, ये सब में। हाँ वही मैं बोल रहा हूँ, आई कैन अंडरस्टैंड। ये बहुत गंदगी हो जाता था मेरे लिए भी। क्या बच में रहे? अब देखो ओए, अब ये ना जूम इन जो किया है उसके लिए ऐसा ये बनाना पड़ता है, वो भूलोगे तुम्हारे मार्क्स कटेंगे। नहीं 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 कर सकते, नहीं। वो सक्सेसिव मैग्निफिकेशन इसलिए मेंशन किया है। नाउ गाइस 7.232 कौन से दो नंबर्स के बीच में आएगा? 7.2 और 7.3 करेक्ट। वही देखो, थोड़ा बड़ा लिखोगे आपको इशू आएगा यार, इसलिए आप लोगों को थोड़ा तो शार्प पेंसिल से लिखो, या फिर आप लोग 1.5 सेंटीमीटर दूर 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 लिखा करो, वो करो प्लॉटिंग। पर उसमें फिर कंफ्यूजन आप लोगों को होता ही है, इसलिए मैं वो सजेस्ट नहीं करता हूँ। बोल बेटा। नहीं बिल्कुल ही नहीं लेना है बेटा, बिल्कुल भी नहीं लेना, लाइफ में नहीं लेना है। नाउ गाइस कौन से दो के बीच में आएगा? 232, 220 और नहीं 230 और 240 पे।
हाँ हाँ नहीं हाँ यस। भाई समझा है ना क्या हुआ है, बहुत बेकार है मैं जानता हूँ यार, नो डाउट बहुत बेकार है ये, बट आ गया गलती से 3 मार्क का क्वेश्चन है फ्री फंड का और बुक में है ही नहीं है दिया हुआ। आई एम नॉट श्योर क्यों तुमको कराया है, बट ठीक है अब करो, चुपचाप कर बे। मत करना बेटा। बुलाइए बच्चे दोनों, हाँ थैंक यू, थैंक यू बच्चा। हाँ क्या, हाँ ठीक है मेरे को बता देना तूने। आज की डेट क्या है? 26 है आज, शायद से उनका मैथ है उसके पहले है क्या, देख लेता हूँ मैं ऐसा। कब का है उनका? सेंटर पॉइंट वालों का मैथ है पर, हाँ तो वो इसका पहले अगर है तो फिर देखते, चल ठीक है तुम करते। हाँ मैं लाया नहीं बेटा, फिर घर पे ही कर, चल ठीक है बाय बाय। हाँ जी थैंक यू थैंक यू। तेरे वही वो वाले नंबर को ऐड कर दूँ ना मैं, उस पर हम लोग आज डालने वाले पूरा इन्फॉर्मेशन। भाई अच्छे, तेरा कोई फ्रेंड भी अगर होगा ना, शैली नहीं कोई भी और अवेलेबल हो, मुझसे पूछ ले, आएगी वो भी तो उससे पूछ ला, उससे बात कर ले, अपन बात में करते डिस्कस, ठीक है बता देना मुझे। हाँ डांडा बनाए फिर दोस्त, उसी स्केल फेंक दो सर, स्केल फेंक दो, स्केल फेंक दो सर, दो मेरे को स्केल दो, उसकी दो स्केल कहाँ तेरी, वो दे 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 दे, मेरे को स्केल दे दे, तो उसकी स्केल फेंक दो। ओए निमिश, ये स्केल डस्टबिन में डाल के, तो जरूरत ही नहीं उसको, डाल का डस्टबिन में उसको। क्या ये 7.230 है, समझा नहीं देखा। नहीं वही नंबर जो यहाँ पे लेके आई है और ये लेके आई पहले वो, तो उसके पीछे तब लिखने पड़ेगा। हाँ 7.231 7.232 खत्म।
बेटा ओए, आर वी डन विद दिस पार्ट? एक सेकंड, सॉरी, ओए एक चीज सुनो, योर नेक्स्ट सेशन फॉर मैथमेटिक्स विल बी ऑन, एक सेंटर पॉइंट का पेपर सैटरडे को है शायद से, हाँ, विल डायरेक्टली बी ऑन फ्राइडे, ठीक है? एक हफ्ता की छुट्टी है फॉर मैथमेटिक्स। नेक्स्ट सेशन फॉर साइंसेस टुमारो बायोलॉजी, संडे को देयर इज अ टेस्ट, उसके बाद में नेक्स्ट सेशन फॉर साइंसेस अगेन ऑन मंडे, बिकॉज आई थिंक ट्यूसडे को भी पढ़ना तुम्हारा, नहीं 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 नहीं, सेंटर पॉइंट ट्यूसडे को है ना, मंडे को रहेगा। तो बेसिकली वेंसडे, थर्सडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे आपको अपने सब्जेक्ट का पढ़ने के लिए छुट्टी मिलेगी। प्लीज टाइमिंग देख के आना, मैं ग्रुप पे डालूंगा भी। सुनो अब, हाईली लाइकली साइंस की क्लास मैं 5 बजे शुरू करने वाला हूं, फॉर द रीजन मेरे को 2 घंटे का रिविजन कराना रहेगा, साथ ही साथ में हाईली लाइकली मैथ्स की क्लास भी मैं जल्दी शुरू करूं, बट वो मैं डाल दूंगा ग्रुप में, ठीक है? हाँ हाँ, बस ये हफ्ते के इसमें 2 ही दिन क्लास रहेगी इसकी। ओए, सोशल की क्लास सोशल के एग्जाम के पहले रहेगी, ठीक है ना? चलिए, वंस डन यू कैन स्टार्ट लीविंग, इसका होमवर्क नहीं है।